हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके सेकंड एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज को आज हम करने वाले हैं। होपफुली आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के थ्रू समझ आ गया होगा, है ना? तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को निकालना सीखेंगे। तो जितना भी मैटर है वो आज सेकंड एक्सरसाइज का आज की एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा वहीं पर, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 8.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करके आए थे, लिटिल बिट इनमें चेंजेस है। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है देखिए, इस बार हमें इक्वेशन डायरेक्ट वे में नहीं दे रखी कि हम डायरेक्टली शिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर लें। हमें पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करना पड़ेगा। इस तरीके से हम साइन तो नहीं लगाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। और फिर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ से फिर x की जो वैल्यू आती है उसको हम वेरीफाई के लिए भी डालेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारी x की वैल्यू रखेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि देखिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट दे रहा है, राइट? तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम एक लाइन यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम इस तरीके से क्रॉस मार के नहीं दिखाएंगे, छोटे बच्चों की तरह नहीं। वो छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है कि ये वाली टर्म इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करती है, ये इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है? तो वो चीज़ हमें पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, राइट? अब खुद ही देखिए, क्या ये फर्स्ट एक्सरसाइज की सिचुएशन नहीं बन गई, है ना? तो अब हम स्मॉलर 4x वैल्यू को 5x की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो 2 है इसको हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो 2 को लेफ्ट में लेके आए तो -2 एंड इट इज़ 5x माइनस 4x। तो अब ये देखिए, -1 और -2 इट इज़ -3 और 5x माइनस 4x इट इज़ x। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -3। तो अब हम इस -3 को इस इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? सो वेरीफाई हमें करना है ना, वेरिफिकेशन के लिए मैं अब ये काम करने वाला हूँ। सो पुट x इज इक्वल टू -3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4x, और 4 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो x की जगह अब हमें क्या रखना है, -3, तो वो भी मल्टीप्लाई में जाएगा 4 के। देन क्या है, -1 एंड डिवाइड बाय क्या है, 5x, x यानी कि x की जगह x की वैल्यू -3 एंड देन +2 है, राइट? तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो देखिए, 4 मल्टीप्लाई -3 इट इज़ -12, देन -1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -3 इट इज़ -15 +12, है ना? एंड देन ये क्या बन गया, -13 डिवाइडेड बाय -13, है ना? और दोनों को सेम कैंसिल करें तो क्या बचा, 1। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और हम लेकर क्या चले थे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? तो ये चीज़ हो गई हमारा वेरिफिकेशन का काम, क्लियर? तो हमने लगभग इतना काम तो लास्ट एक्सरसाइज में किया ही था। अब ये नीचे का एक्स्ट्रा काम और हमें करना है, ओके? इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें करना ही पड़ेगा। इसको चेंज करते हैं लैशों में, ठीक है? चलिए सेकंड जो है वो इधर कर लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस
2x इज इक्वल टू 5/3, राइट। सो फिर से हमें क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, वो क्रॉस का साइन नहीं लगाना है, छोटे बच्चे वैसा काम करते हैं, क्लियर। अब आप छोटे नहीं रहे हैं, 8th क्लास में हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए, ये जो 3 है वो इधर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा और ये क्वांटिटी जो है वो इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो ऐसा दिखाते हैं। अब मल्टीप्लाई दिखाने के लिए हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। सो 3x + 5 3 के मल्टीपल में आ गया और 5 के मल्टीपल में कौन आ गया, 3 - 2x, राइट। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ब्रैकेट तो नहीं थी, तो इस बार ब्रैकेट आ गई है, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 × 3 9x + 5 × 3 15 इज इक्वल टू 5 × 3 15 - 5 × 2 10x, राइट। ये आ गया। तो अब ये देखिए, -10x को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो प्लस का 10x हो जाएगा और लेफ्ट वाला 15 जो है राइट में लेके जाएं तो -15 हो गया, राइट। सो ये कितना आ गया, 19x इज इक्वल टू में क्या है, 0। अब 19 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, किसको, 0 को। अब देखिए 0 को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, x की जगह ये x की वैल्यू रखनी है, जो कि कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। 0 हमें रखना है किसमें, 1 में, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए रखते हैं। देखिए 3 × 0, क्योंकि 3x था, फिर +5 है, देन डिवाइडेड बाय, ये हम बोल देते हैं कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। नीचे है 3 - 2 × 0, तो ये देखिए 3 × 0 0, 0 + 5 5, नीचे 3 - 0 यानी कि 3, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, है ना। तो ये आसानी से हो गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 आई थी, यानी सॉल्यूशन जो था वो हमारा 0 आया था, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। 2x + 3 3x + 2 2x + 3 3x + 2 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 9/7, ठीक है, 9/7। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो जो 7 है वो 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेगा और जो 9 है वो 3x + 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 × 2 14x, 7 × 3 21, 9 × 3 27x, 9 × 2 18। सो 14x को 27x की तरफ ले जाते हैं तो 18 जो है वो लेफ्ट में लाना पड़ेगा। सो 27x - 14x, राइट। सो 21 - 18 इट इज़ 3। सो 27 - 14 इट इज़ 13x। सो 13 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, वो डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/13 आ रही है, राइट। सो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो 3/13 को लेफ्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी वो देखते हैं। सो 2 × x यानी कि 3/13, देन +3 होल डिवाइडेड बाय किससे, 3 × x यानी कि 3/13, देन +2। अब ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम लेकर चलते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो देखिए 1 है ना, और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, राइट। सो 13 को 13 से डिवाइड किया, यानी कि इसको इससे डिवाइड करें तो 1, और फिर 1 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6, देन +13 को 1 से डिवाइड किया 13 को फिर 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज़ 39, राइट। सेम ऐसे ही एलसीएम नीचे लेते हैं, तो नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा है, 13। तो ये कितना बन गया, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9,
13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26। सो ऊपर हमारे पास कितना बन रहा है 45 डिवाइडेड बाय 13 एंड नीचे 35 डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। सो यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करे तो 7, इसको कैंसिल किया तो 9, तो हमारे पास क्या बचा 9/7, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है ना। ये देख लीजिए इधर, क्लियर। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वेरिफिकेशन में एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, मानते हैं, लेकिन ऊपर का जो काम है वो एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा है, ठीक है। हाँ लिटिल बिट थोड़ा बहुत चेंज है, मानता हूँ। चलिए सो 3x + 4 - 2x डिवाइडेड बाय 2 - 5x - 7x एंड इज इक्वल टू -9/58, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस पोर्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स नज़र आ रही है, अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाए तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 3x + 4 - 2x डिवाइडेड बाय 2 - 5x - 7x, तो इससे हमारा कुछ काम जो है वो छोटा हो जाएगा। सो 958 को कैंसिल करेगा या 358 को कैंसिल करता है, नहीं करता है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। कैलकुलेशन इस 58 की वजह से थोड़ी सी लंबी बन सकती है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी देखिए 3x - 2x इट इज़ x, देन +4, राइट, और नीचे 2 - 5 and 7 12, है ना, और इज इक्वल टू -9/58। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करते हैं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे अब क्या होगा 58 इस x + 4 से मल्टीप्लाई करेगा, एंड ये जो -9 है ये 2 - 12x से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो 58 को x से मल्टीप्लाई किया तो 58x, 58 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 232, सो 232, 9 को 2 से किया -18, माइनस माइनस फिर प्लस, 12 को 9 से करें तो 108x, ठीक है। सो अब ऐसा करते हैं 58 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, सो 232 -18 इधर आकर +18 हो जाएगा, और यहाँ 108x माइनस ये कितना है 58x, सो ये कितना आ गया 0 2 3 4 5 एंड 250, और यहाँ हमारे पास कितना बन रहा है ये आ गया 50x। सो अब 50 लेफ्ट में आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, है ना। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, इट इज़ 5, राइट। अब इस x की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो पुट x is equal to 5 in left hand side of 1, it is our 1, clear। तो क्या है 3x + 4, so 3x + 4 then -2x -2x, x की जगह फिर से वैल्यू x की 5 डिवाइडेड बाय क्या है next, what happened, okay, 2 - 5x - 7x, 2 - 5x - 7x, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए पहले ऐसा करते हैं सारी ब्रैकेट भी ओपन करते हुए चलते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 15 + 4 - 2 × 5 10 डिवाइडेड बाय 2 - 5 × 5 25 - 7 × 5 35, है ना। सो डिवाइड में
15 माइनस 10 5 और 4 9, और डिवाइड में हमारे पास कितना आ रहा है 25 40 60, 60 में से 2 ख़त्म करें तो 58। तो यही तो है हमारी राइट हैंड साइड, बस उन्होंने माइनस आगे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ करते हैं, इधर कर लेते हैं। हाफ ऑफ m-1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 2m प्लस 1, राइट। तो ऐसा करते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ m माइनस हाफ प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3m प्लस 1/3, है ना। अब m वाला जो पोर्शन है उसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि 1/2 और 2/3, इनमें बड़ा कौन है 2/3 है, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। क्लियर। तो बाकी सारी चीज़ें जितनी होंगी नंबर से रिलेटेड वो एक तरफ शिफ्ट कर ले, तो 1/2 प्लस 5 है, तो इस 5 को क्या 5/1 लिख सकते हैं। दैन ये जो प्लस 1/3 है वो इधर आकर माइनस 1/3 होगी, और इज इक्वल टू में 2/3m, और 1/2m दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, राइट। सो लेफ्ट में अलग एल्शियम लेंगे और राइट में अलग एल्शियम। लेफ्ट में एल्शियम लिया तो कितना आ रहा है 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, प्लस 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू 5 30, देन माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2, इधर भी 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4m, माइनस 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 3m, राइट। तो अब ये देखिए इधर हमारे पास क्या बच रहा है 25 डिवाइडेड बाय 6, और इधर बच रहा है m/6। क्लियर। अब 6 लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा सिर्फ m, तो 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर बच रहा है 25। सो 25 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ m, बट अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। 25 किस में 1 में, 1 के लेफ्ट में रखते हैं और फिर 1 के राइट में भी रखना पड़ेगा, और दोनों से हमें सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा कि सेम सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। तो पहले लेफ्ट में रखते हैं हाफ m-1 प्लस 5, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी हाफ m-1 प्लस 5, तो देखिए हाफ मल्टीप्लाई 25 माइनस 1 24 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 5, है ना, यानी कि 17। अब हम सेम ऐसे ही 25 जो वैल्यू है वो किस में रखेंगे इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड ऑफ 1, ठीक है। तो 1 की राइट क्या है 1/3 2m प्लस 1, सो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 1/3 2m, m क्या है 25 प्लस 1, है ना, यही है ना, कंफर्म कर लेते हैं यस। तो ये कितना आ गया 1/3, ये देखिए 50 प्लस 1 बन जाएगा, दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई 51, 51 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 17। तो यहाँ भी आप नोटिस कर रहे हो कि 17 आ रहा है और इधर भी 17 आ रहा है, दोनों जगह सेम है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट 6 करते हैं, इसके लिए एक पेज इंक्लूड कर देते हैं, हमारे पास जगह चल जाएगा काम। देखिए 6 लेके चलते हैं, 2 पार्टीशन में कर देंगे, एक इधर और एक इधर, वेरिफिकेशन का काम दूसरी तरफ कर देंगे। तो क्या है 5x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 माइनस 5, दोबारा देख लेंगे 5x 3x प्लस 4 इज इक्वल टू -5, राइट। कंफर्म कर लेते हैं यस। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो देखिए 5 के इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, दैट मीन्स कि 5x के मल्टीपल में 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई में दिखाने की जरूरत नहीं है, और -5 के मल्टीपल में 3x + 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 5x इज इक्वल टू -15x एंड -20, -15x लेफ्ट में लेकर आए तो प्लस हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू -20 हमारे पास ऑलरेडी है ही। सो इट इज़ 20x इज इक्वल टू -20। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -20 को 20 से डिवाइड करें, सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -1। तो अब इस -1 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, इट इज़ 5 इंटू एक्स, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 4। सो 5 इंटू -1 -5, इट इज़ -3 प्लस 4। सो -5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आ गया, -5, और यही तो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो देखिए 2y डिवाइडेड बाय 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी -3, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 3y प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू -9y -3। सो अब -9 लेफ्ट में आकर क्या बनेगा, +9y, और ये -3 है ही, तो 2 and 9 11y इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही है, इट इज़ -3/11, राइट। सो अब इस वैल्यू को हम वेरिफिकेशन के लिए आगे लेकर चलते हैं। तो पुट -3/11 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, 2y, y की वैल्यू -3/11 डिवाइडेड बाय 3y, y की वैल्यू फिर से -3/11 देन +1। अब देखिए न्यूमरेटर में तो ये वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया 11, तो ये बना -9 + 11। सो इधर आ रहा है -6/11, और डिनोमिनेटर में बन रहा है 2/11, राइट। सो -6/11 जो डिवाइड कर रहा है 2/11, वो क्या करेगा, रेसिप्रोकल वाइज मल्टीप्लाई करेगा। 11 से 11 कैंसिल, -6 को 2 से कैंसिल करे तो इट इज़ -3, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 करते हैं। 1.2x + 3 डिवाइडेड बाय 3.2x + 6 एंड इज इक्वल टू 9/8 के इक्वल है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई both side. So 8, 1.2x + 3 is equal to 9 multiply 3.2x + 6, है ना। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये बन जाएगा 9.6x + 24 इज इक्वल टू, इसको 32 को 9 से मल्टीप्लाई करें, सो 8 पॉइंट से पहले क्या बन जाएगा, 1, 28.8x + 54, ओके। सो अब 9.6 को हम लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं, सो 54 हमें लेफ़्ट में लाना पड़ेगा। सो इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 28.8x - 9.6x, ओके। सो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है, -30, और इधर हमारे पास कितना आ रहा है, ये बच गया 19.2x,
है ना, यही बच रहा है होपफुली। तो अब हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, या हम ये कर सकते हैं कि पहले इसका डेसिमल हटाएं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10x। अब इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं। सो -30 10 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और 192 जो है वो डिवाइड करेगा, राइट। सो इनको अब लिटिल बिट सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से पूरा पूरा ना तो ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला तो हो रहा है कैंसिल, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 2 से इसको कैंसिल किया तो 5, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 9 6, 2 से अब इसको कैंसिल किया तो -15, है ना, और नीचे वाले को कैंसिल करें 2 से तो 48, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करें तो -5, और इसको कैंसिल करें तो 16। क्लियर। सो अब न्यूमरेटर में देखिए एक तो 5 बच रहा है और एक -5 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में अकेला सिर्फ 16 बच रहा है ना। सो इनको हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कितना आ गया, -25/16x। तो ये तो हमारी x की वैल्यू आई अभी। अब इस x की वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। अटपटी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कैसा भी है सिचुएशन, हमें उसको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, हम पीछे नहीं हट सकते। सो -25/16 को इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 1.2x + 3, सो इट इज़ 1.2x x। चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट सोच रहा था एक्चुअली, 25/16 + 3 था ना, हाँ, देन 3.2x + 6, 3.2x + 6। ओके, सो अब इनका डेसिमल भी ओपन करना चाहें तो डेसिमल ओपन कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में -25/16 तो हमारे पास है ही, +3, और होल डिवाइड बाय 3.2 को 32/10 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई में फिर से -25/16 है ही, +3। ओके, सो एक बार में हम क्या करेंगे कि सिर्फ इस हिस्से को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आप रफ में करके भी डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यहीं कैंसिलेशन करना है, क्योंकि हॉटस्पॉट काफ़ी हो जाएगा, वो कहते हैं ना खिचड़ी से बन जाएगी, बोलते होंगे। सो 4 से इसको कैंसिल करें तो 3, 4 × 12, 4 से इसको कैंसिल किया तो 16, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करें तो 2, इसको 5 से कैंसिल करें तो -5। तो ऊपर हमारे पास -5 और 3 बच रहा है, यानी कि -15, और नीचे 2 × 4 यानी कि 8, तो -15/8 बच रहा है इनको कैंसिल करके, तो वो लिख लेते हैं -15/8, प्लस में 3 है ही, ठीक है। तो इससे काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2, 5 से इसको कैंसिल किया तो -5, ठीक है। 16 से 32 कैंसिल किया तो 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, -5 बच रहा है। तो ये तो आसान बन गया, -5 और +6 है, नीचे 6 था एक्चुअली, 6, ठीक है। सो अब देखिए, नीचे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले तो कितना आ रहा है, 8, तो ये बन जाएगा -15 + 24, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 1। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर वाला जो 1 है उसको हम ख़त्म ही कर देंगे, हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं कंटिन्यू। सो -15 + 24 इट इज़ 9/8, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ना। देखें, ये देखिए 9/8, क्लियर। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9th देखते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या। इस पोर्शन में ओके, सो क्या है 9th, 4y + 8, 5y + 8, 4y + 8 डिवाइडेड बाय
5y प्लस 8 इज इक्वल टू, इट इज़ 5/6। ठीक है, आ तो जाना चाहिए होपफुली। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 के मल्टीपल में आ जाएगा 4y प्लस 8, 5 के मल्टीपल में आ जाएगा 5y प्लस 8, राइट। सो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24y, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 48, कई बार ध्यान ही नहीं आते, ये 25y और ये 40, राइट। सो ऐसा करते हैं 24y को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये कैलकुलेशन आसान कर देगा। तो 48 माइनस 40 को लेफ्ट में ले आए, 25y माइनस 24y, क्योंकि 24y लेफ्ट से राइट में आएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो 48 माइनस 40 8, 25 माइनस से 24 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल के अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूशन का काम कर लेते हैं, राइट। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाती है ना वैल्यू तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, एलसीएम लेना वटएवर काफ़ी काम हो जाते हैं। तो सिंपल अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए 4y, यहाँ पे x की जगह y करना पड़ेगा। और भी ऊपर कुछ था क्या ऐसा, कोई y वाला, हाँ इसमें y था तो इसमें y लिखना पड़ेगा भाई, है ना, वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे। चलिए तो ये हम रख रहे हैं 4y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 8, है ना। सो 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 8, तो ये कितना बन गया, 40 डिवाइडेड बाय 48। सो 8 से कैंसिल कर दें, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। सो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। ओके, इसमें हमारा जो आंसर आने वाला है वो ए या बी की फॉर्म में आएगा। क्लियर, देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है। लेकर चलते हैं x प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ही कोई ना कोई आइडिया हमें मिलेगा। सो x प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, देन x माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो, x को a से किया तो ax, x को b से किया तो bx, a b देन b इंटू बी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में x को a से किया ax और फिर माइनस का bx बच रहा है एंड देन माइनस ए बी एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। जब देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो, सेम साइन की हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। लाइक बी स्क्वेयर से देखो बी स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो रहा है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में आप उनको यूज कर सकते हैं। बी एक्स से बी एक्स नहीं काट सकते क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बी एक्स एक तरफ कर लेते हैं। तो बी एक्स एक लेफ्ट में है, राइट वाला बी एक्स लेफ्ट में लेके आए तो प्लस का बी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच गया, माइनस ए बी, और ये प्लस का ए बी लेफ्ट से राइट में लेके जाए तो ये भी माइनस का ए बी। क्लियर। सो बी एक्स एंड बी एक्स इट इज़ 2bx और माइनस ए बी इट इज़ माइनस 2ab। देन x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2b है उसको हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है माइनस a। तो अब हम इस x की वैल्यू को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में 1 के और एक बार राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे और ये दिखाएंगे कि भाई आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं। वैसे आना तो चाहिए, वैसे लग तो नहीं रहा भाई, क्यों नहीं लग रहा आई डोंट नो, बाकी हो सकता है वैसे ही लग रहा हो, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस ए इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सब्सटीट्यूट की। सो लेफ्ट में x की जगह माइनस ए रखा प्लस b डिवाइड में क्या है a माइनस बी। नहीं ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा भाई, वेरीफाई तो नहीं हो रहा ये।
साथ साथ उसमें राइट हैंड साइड में वो रखते हैं, देखिए -a इन राइट हैंड साइड ऑफ ए। तो राइट हैंड में क्या है, x माइनस बी है और नीचे a प्लस बी है। तो राइट हैंड साइड क्या था, x माइनस बी, एक्स यानी कि माइनस ए फिर माइनस बी था और नीचे a प्लस बी है। ठीक है, तो इनको तो पॉसिबल हाँ हो जाएगा। देखिए ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा और डिनोमिनेटर में a माइनस बी पहले से ही है ना, तो ये कैंसिल, क्या बचा, -1। ऐसे ही यहाँ न्यूमरेटर में हम माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी बचेगा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास a प्लस बी है, दोनों कैंसिल, क्या बच गया, -1। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है मैच ही नहीं कर रहे थे, एक्चुअली इनको सिंप्लीफाई करना पड़ा हमें। क्लियर, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 11th करते हैं। क्या है, 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बनती है। सो 3 से हमने 7x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन -4 से x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 21x प्लस 12 एंड इट इज -4x -8, राइट। सो -4x को इधर लेके आए तो +4x एंड 12 दूसरी तरफ जाकर -12 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया, 25x एंड दैट वन इज -20। सो अब 25 लेफ्ट से दूसरी तरफ जाएगी तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब दोनों ही क्वांटिटीज़ 5 से कैंसिल करें तो क्या वैल्यू आ रही है, -4/5, राइट। तो ये आ गया हमारा x का सॉल्यूशन। अब उसको हम इक्वेशन 1 में सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फिर से फ्रैक्शन में आ गया, काम बढ़ने वाला है हमारा। सो -4/5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट किया। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई -4/5 +4 और फिर नीचे है x प्लस 2, x यानी कि -4/5 +2, राइट। सो न्यूमरेटर में अलग एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अलग। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो 5 कितना आ रहा है, -28 + 20 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 5 आ रहा है, तो ये कितना बन गया, -4 + 10। देखिए एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको रेसिप्रोकल करने से बजाय ये कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, -8, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 6 बच रहा है ना। तो ये कैंसिल करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -4/3 के, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। चेक करिए, देखिए यही है -4/3, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली 12 जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए क्या है, 12 2 - x 1 - 7x, 12 2 - x या 2 - 7x, 2 - x और नीचे 1 - 7x, फिर प्लस यहाँ है 5, 1 + 12 5 टाइम्स 1 + 12x, x था शायद, और 7x - 1, x + 12 एक्चुअली, और 7x - 1, 7x - 1 क्या हो गया, ओके।
और इज इक्वल टू में 8। ठीक है, यहाँ 17 है, स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो जाती। ओके, 17, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस 7x, कन्फर्म कर लेता हूँ, और 5x प्लस 12 एंड 7x माइनस 1 और इज इक्वल टू में 8। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे उसको समझाने के लिए पहले ये कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 34 माइनस 17x एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 माइनस 7x। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में हम इसके डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जो -1 है ये तो क्या बन जाएगा +1, और जो ये प्लस का 7x है वो बन जाएगा -7x। तो मैंने उनको आगे पीछे लिख लिया, +1 को पहले लिख लिया, -7x को बाद में लिख लिया। ठीक है, न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट ओपन कर देते तो 5x प्लस 60 इज इक्वल टू में 8 चल ही रहा है। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई माइनस का साइन होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम उस माइनस को आगे लेके आ सकते हैं, है ना। तो अब ये देखिए जो माइनस का साइन है इसको हम इस जगह शिफ्ट करें तो अपोजिट साइन ये डिवाइड होकर क्या रिजल्ट देंगे, नेगेटिव ही देंगे। यानी कि अब हमारे पास क्या बन गया, नीचे सिर्फ 1 माइनस 7x। अब ये क्यों किया उसके पीछे का रीज़न आपको अब पता चलेगा अगले स्टेप में। अब ये देखिए कि दो क्वांटिटीज़ हैं और दोनों क्वांटिटीज़ का जो डिनोमिनेटर है वो देखिए बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब इनका जो एलसीएम है वो लेना आसान हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा। और हमारा आगे का जो एलसीएम के प्रोसेस होती है वो भी आसान हो जाएगी। अब 1 माइनस 7x को 1 माइनस 7x से डिवाइड किया तो 1 बचा। अब 1 को ही तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी 1 बचेगा और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स कि कोई चेंज आना ही नहीं है। बस चेंज हमारे पास ये जो अभी बीच में यहाँ पर ये माइनस आया है इसकी वजह से आएगा। माइनस के बाद देखिए हम दो क्वांटिटीज़ लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इज इक्वल टू आर चल ही रहा है। तो अब ये देखिए वो ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे, -5x एंड -60 होल डिवाइड में हमारे पास वही 1 माइनस 7x चल ही रहा है, इज इक्वल टू 8 भी चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए लाइक टर्म्स कंबाइन करें तो -17 और -5 कितना हो जाएगा, -22x। ठीक है, और फिर 34 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ गया, -26, है ना। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 7x है, इज इक्वल टू 8। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये सिचुएशन क्या आ गई, -22x -26 इज इक्वल टू में 8 के मल्टीपल में आ गया 1 माइनस 7x, है ना। तो अब उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं सबसे पहले। सो 8 माइनस 56x। अब -56 को हम लेफ्ट में ले आएँ तो +56 हो जाएगा, और 26 लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस होके आएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बच रहा है, ये बच रहा है 34x, और ये भी बाई चांस कितना बन गया, 34। अब 34 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 34 को ही, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, इट इज़ 1। चलो इतनी मेहनत के बाद आंसर 1, छोटा सा आंसर आया, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन का काम भी करना है ना। तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो 1 हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो 17 2 माइनस एक्स। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 17 2 माइनस एक्स, एक्स यानी कि 1 डिवाइडेड में क्या था, 1 माइनस 7x, एक्स यानी कि 1, फिर प्लस था, देन 5 टाइम्स, और नीचे था हमारे पास 7x माइनस 1। 5 टाइम्स हमारे पास देख लेते क्या है, x प्लस 12। सो x यानी कि 1 प्लस 12, राइट। सो 17 मल्टीप्लाई में तो नीचे 1 बचा, सॉरी इस ब्रैकेट में 1 बचा, देन 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 13, और नीचे
7 माइनस 1, ठीक है। यहाँ 17 डिवाइडेड बाय -6 और यहाँ बच रहा है हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 6। अब एलसीएम लेने से पहले हमें डिनोमिनेटर क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ गया, 6, ठीक है। सो -17 प्लस 65। सो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 65 माइनस 15 करें तो 48 डिवाइडेड बाय 6, है ना। सो 6 को 48 से कैंसिल करें तो 8। सो 8 ही था हमारी राइट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड देखिए क्या है, 8 है ना। सो यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव वेरीफाइड द क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो चलिए, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चंस एक्चुअल में काफ़ी लंबे लंबे हैं बिकॉज ऑफ देयर सॉल्यूशंस को कई फ्रैक्शन में आ जाते हैं, कहीं वो पॉइंटों में देते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ना 13 क्वेश्चन में। सो क्या करें, करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। तो चलिए, काफ़ी मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ऐसा करते हैं कि इसको आगे प्रोसेस करने से पहले इनके डेसिमल्स हटा लेते हैं, ठीक है। सो डेसिमल हटाते हैं तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10x माइनस 9। देखिए, ऊपर 5 का डेसिमल हटाएं तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, नीचे से 25 के साथ डेसिमल हटाएं तो ऊपर 100 चला जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल करें तो हमारे पास कुछ 1/5 बच रहा है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा काम करना, है ना। सो 5 मल्टीप्लाई किससे करेगा, 4x माइनस 3 से, और 1 मल्टीप्लाई किससे करेगा, 10x माइनस 9 से, राइट। सो ये बन गया 20x माइनस 15 इज इक्वल टू 10x माइनस 9। सो 20x, 10x को लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और 15 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इट इज़ 10x एंड हेयर इट इज़ 6। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/10। जिसको सॉर्ट आउट करें तो x की वैल्यू आ रही है 3/5। फिर से फ्रैक्शन में आ गई, क्या करें, मजबूरी है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आई थी वो 1/5 आई थी, है ना। तो 1/5 को हम वापस से ऐसा लिख ही सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको इक्वेशन 1 के लेफ्ट में तो वैल्यू रखेंगे ही। तो 4x माइनस 3, सो 3/5 हमें 1 में रखनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या है 4x, x यानी कि 3/5, फिर -3 और फिर 10x माइनस 9 डिवाइड में क्या है 10x माइनस 9, ठीक है। सो देखिए, डिनोमिनेटर में तो काम आसान हो गया। क्यों हो गया कि 5 से 10 कैंसिल किया तो 2, तो डिनोमिनेटर में 2 × 3 6 माइनस 9 बचा। लेकिन न्यूमरेटर में हमें अनफॉर्चुनेटली एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 12 माइनस 15। सो अब ये देखिए, ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, इट इज़ -3/5, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, -3। अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -3/5 को 1/-3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। सो अब -3 से -3 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 1/5, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। देख लीजिए, यही है, 1/5 आई थी ना, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट 14 करते हैं। क्या है, 3/2x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 1/3। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम सिंप्लीफिकेशन का काम कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करें तो -3 और +4x हो जाएगा, राइट, 1/3। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 2x एंड 4x, इट इज़ 6x माइनस 3 एंड 1/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 3 × 3 होगा, और 6x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 9।
सो 3 इंटू 3 9 हो गया, -3 को इधर ले आते हैं वो +3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 6x बच गया। तो दैट मीन्स इट इज़ 12 इज इक्वल टू 6x। सो अब 6 लेफ्ट में आके क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड it is 3 upon 2x minus ब्रैकेट 3 minus 4x, ऐसा ही है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 अपॉन 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, मैंने साथ साथ ब्रैकेट ओपन कर दी। सो 3 डिवाइडेड बाय 9, सो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट 15 करते हैं। 15 के लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत होगी। चलिए नोट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। 5x + 6, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज हो गई ये। 5x + 6 होल डिवाइडेड बाय क्या है, 15 2 - x, ये कंप्लीट था आगे, -15 2 - x, देन 3x - 1 इज इक्वल टू 10। 3x - 1 इज इक्वल टू 10। तो ऐसा करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, है ना, और साथ साथ ब्रैकेट ओपनिंग का भी काम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे, राइट। सॉरी, चलिए तो 5x + 30 - 30 + 15x इज इक्वल टू में 10 के मल्टीपल में आ जाएगा ये 3x - 1, राइट। सो 30 से 30 तो कैंसिल हो गया, 5x एंड 15x इट इज़ 20x, एंड हियर इट इज़ 30x - 10। ओके, सो 30x बड़ा है, 20x को मैं लेफ़्ट में ला रहा हूँ, 10 को दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास काम आसान हो गया। यस, तो देखिए कितना आ गया, 10x। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 को 10 डिवाइड करेगा तो 1, सो x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। सो अब इसके लेफ्ट हैंड में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट, 1। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए 5 × 1 + 6 - 15 2 - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम ऑफ 1 - 1, राइट, और हमें 10 के इक्वल दिखाना है। सो 5 × 7 - 15 × 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, सो इट इज़ 35 - 15 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ 20 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स कि क्या आंसर आ गया, 10, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th को करते हैं, चलिए। x - 5 x - 3 -4 -6 5 3 4 6, ठीक है, इधर कर लेते हैं। 5 3 4 6, क्लियर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते डायरेक्टली, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो x, आपको ध्यान है वो एक क्वेश्चन a और b में आया था, मेरे को ध्यान आया तो मैंने a ही लिख दिया, तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। सो x - 3 और x - 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए x × x x² - 6x - 5x माइनस प्लस, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा ना, 5 × 3 30, x × x x² - 4x - 3x + 12। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेम टर्म एग्जैक्टली सेम हो तो वो कैंसिल की जा सकती है, राइट। सो अब ये देखिए माइनस
11x प्लस 30 और इज इक्वल टू में माइनस 7x प्लस 12 बचा है। तो ऐसा करते हैं कि 12 को लेफ़्ट में ले आते हैं और 11x को राइट में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बच गया 18 और यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है 4x, राइट। सो 4 उधर आकर अब क्या करेगा 18 को डिवाइड करेगा तो 2 से हम कैंसिलेशन करें तो ये कितना बच रहा है 9/2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू। क्लियर। सो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो पुट 9/2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों दिखाने पड़ेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो ये क्या है x यानी 9/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9/2 यानी x माइनस 3। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह एलसीएम ले लेते तो 2 9 माइनस 10 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ भी एलसीएम 2 9 माइनस 6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा -1, नीचे 3। सो लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 9/2 को। ठीक है। सो देखते हैं क्या बन रहा है इन राइट हैंड साइड। सो इट इज़ 9/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9/2 माइनस 6, राइट। सो एलसीएम 2, सो इट इज़ 9 माइनस 8 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 9 माइनस 12। सो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 12 -3। -3 माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। सो देखिए अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाइड। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 2/x प्लस 9 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई ही हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो 2 को 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया एंड -7 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 8x माइनस 6 एंड -7x माइनस 63, है ना। सो 7x को लेफ्ट में ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, -63 प्लस 6 हो जाएगा तो ये कितना आ गया 15x और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा -57, है ना। तो ये तो चलिए 3 से कैंसिल हो ही जाएगा, अब क्या करें और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो -57/15। सो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करें तो डिनोमिनेटर में 5 बच जाएगा, न्यूमरेटर में 1 एंड 19 बच जाएगा, है ना। सो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो इस x की वैल्यू को एक बार हम लेफ्ट में और एक बार राइट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो -19/5 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी 2/x प्लस 9, x यानी कि -19/5 प्लस 9। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। 2 तो न्यूमरेटर में एज इट इज चलता है, डिनोमिनेटर में एलसीएम 5 आ गया तो -19 प्लस 45। सो इसको नीचे ही करते हैं, हमें राइट हैंड साइड भी करनी है, उधर दूसरा क्वेश्चन भी करना है। सो 2 नीचे हमारे पास कितना बच गया 26 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/26, है ना। सो इसको कैंसिल किया 2 से 26 तो हमारे पास क्या बचा 5/13। अब इसकी राइट हैंड साइड में हम ये वैल्यू रखते हैं, -19/5 को इसकी राइट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। सो राइट हैंड साइड कैसी है -7 4x माइनस 3 -7 4x -3 प्लस 3 -3, ठीक है। सो एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, इट इज़ 5। सो ये कितना आ गया -76 बनता है क्या, और ये 15। सो ये आ गया -7 डिवाइडेड बाय -91 डिवाइडेड बाय 5। सो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो।
सो 7 मल्टीप्लाई 5/91। अब 91 को 7 से कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, 5/13 आ रहा है। और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। दोनों से ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट 18 करते हैं, यहीं कर लेते हैं। सो 2 + 3y डिवाइडेड बाय 1 + 5y इज इक्वल टू 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। सो 2 + 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 1 + 5y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, 6 + 9y इज इक्वल टू 4 + 20y, है ना। सो 4 को लेफ्ट में ले आते हैं, 9y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 20y - 9y। सो ये कितना आ गया, इट इज़ 2 इज इक्वल टू 11y। सो दैट मीन्स y की वैल्यू आ रही है 2/11, राइट। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं, 2/11 को इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड से ही काम चल जाएगा हमारा। सो 2 + 3y, y की वैल्यू 2/11 डिवाइडेड बाय 1 + 5y, y की वैल्यू 2/11। तो इसको हमें 4/3 के इक्वल दिखाना है। सो चलिए एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 11। सो 11 × 2 22 + 3 × 2 6। सेम ऐसे ही नीचे भी 11 + 5 × 2 10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। 22 और 6 28, और ये कितना आ गया 21। 7 से कैंसिल कर दें, 4/3। और ध्यान दीजिए यही तो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। देखते हैं और कितने क्वेश्चन हैं। अकेला क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये लास्ट हो सकता है। यस। सो चलिए, इतनी मेहनत, 1 घंटे की वीडियो हो गई भाई। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने अभी भी अगर लाइक नहीं किया है तो भाई हद है ना, आप लास्ट तक पहुंच गए हैं। चलिए आंसर करते हैं। ऐसा करता हूँ, ये तो आप गिवन में पहले लिखेंगे ही, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 3x - 2 और 5x + 2 मल्टीप्लाई करेगा, देन 3x + 1 मल्टीप्लाई करेगा 5x - 1 से। सो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन रहा है, 15x², देन +6x - 10x - 4, और यहाँ पर 15x² -3x + 5x - 1। फिर से आप नोटिस करें कि 15x दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट में बच रहा है -4x - 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x - 1। सो ऐसा करते हैं, -1 को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, +1 हो जाएगा, 2x -4x इधर जाकर +4x हो जाएगा, राइट। सो इधर बच गया हमारे पास -3 एंड हियर इट इज 6x। सो 6 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -1/2 के इक्वल आ रही है। ओके। तो चलिए अब एक एक करके हमें लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, 3x, x यानी -1/2 - 2, डिनोमिनेटर में है 5x यानी -1/2 - 1। चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ रहा है, 2। सो इट इज़ -3 - 2 × 2 4। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 आ रहा है, सो -5 - 2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बच गया, -7 डिवाइडेड बाय -7, जो कि कैंसिल होकर 1 बन रहा है, राइट। चलिए अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट हैंड साइड में -1/2 को। क्लियर। तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी देखते हैं, 3x + 1 5x + 2। सो 3x + 1 5x + 2, राइट। सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 कितना आ गया, -3 + 2, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 -5 + 4।
दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचा ऊपर -1, नीचे भी -1, दोनों -1 कैंसिल होके 1 बच गए। तो देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कितनी लंबी एक्सरसाइज थी, 1 घंटा लग गया है ना, एक से ज़्यादा ही टाइम हो गया हमारे पास। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कंटेंट कैसा लगता है, क्या आप इसमें एडिशन करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए कि आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। कौन से सिटी से हैं आप, विद स्टेट, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो भी क्यों छोड़ना है ना, क्योंकि आपको आगे की कंप्लीट बुक के सॉल्यूशंस यहाँ मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना। चलिए बाय।